महर्षि वशिष्ठ की खबर बस्ती से है, जहां डॉक्टर सूर्यकांत ने महर्षि वशिष्ठ ओपेक चिकित्सालय कैली अस्पताल में डीआरटीबी सेंटर का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट पार्टनर के रूप में अस्पताल को यह सेंटर चलाने की अनुमति दी है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में क्षय रोग को वर्ष 2025 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वहीं राज्य सरकार ने वर्ष 2024 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया है। इसी कड़ी में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें, डीआरटीबी में मरीज को अलग से आइसोलेट करके रखा जाता है। वहीं ऐसे मरीजों को उपचार की सुविधाएं सेंटर में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, महर्षि वशिष्ठ जो हमारा ऑटोनॉमस स्टेट ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज है, आज इसके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये जो हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, इस योजना के तहत हर टीबी के मरीज की जांच फ्री है, इलाज फ्री है और साथ में 500 रुपया महीना न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप में दिया जाता है उसके डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में अकाउंट में। इस योजना के तहत टीबी दो तरह की होती है, एक साधारण टीबी यानी सिंपल टीबी और दूसरी डीआरटीबी यानी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी या डिफिकल्ट टीबी। तो ये जो साधारण टीबी का इलाज है तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन ये जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है तो भारत सरकार का एक और नियम है कि जब किसी मेडिकल कॉलेज के 4 साल पूरे हो जाए तो उसको अपने यहाँ साधारण टीबी के अलावा ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की भी सुविधा पैदा करनी पड़ती है। तो ये मेडिकल कॉलेज महर्षि वशिष्ठ स्टेट ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बस्ती का, ये 2019 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 साल पूरे हो गए हैं। तो अब इस मेडिकल कॉलेज में आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि सिंपल टीबी या साधारण टीबी के साथ साथ यहाँ ड्रग रेसिस्टेंट टीबी यानी जो थोड़ी डिफिकल्ट टीबी होती है उसका भी इलाज आज से शुरू हो गया है। अंतर क्या है दोनों में? साधारण टीबी जो होती है उसका 6 महीने में इलाज हो जाता है और दवाएं भी कम होती हैं और साधारण दवाएं हम जिसको कह सकते हैं। जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है उसमें बड़ी महंगी दवाएं होती हैं। अभी जैसे इस रोगी को जो पहली खुराक दी गई तो उसमें जैसे एक विडाकुलिन नाम की दवा है, लाखों रुपए की दवा आती है, लेकिन भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना के तहत इसको फ्री मिलती है सब टीबी मरीजों को। हर मरीज को ये दवा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। तो अब बस्ती मेडिकल कॉलेज के अलावा आसपास के जितने लोग रोगी इस पूर्वांचल के हैं, क्योंकि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में तो पहले से ये सुविधा है, लेकिन यहाँ भी ये इस तरह की जो कठिन टीबी के रोगी हैं उनके लिए सुविधा आज से शुरू हुई है। मुझे लगता है कि ये वरदान साबित होगी। और इस अवसर पर मैं यानी कि डॉक्टर सूर्यकांत, मैं विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और इसके साथ साथ ये जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो मेडिकल कॉलेज की जो टास्क फोर्स है, तो इसमें नॉर्थ जोन टास्क फोर्स जिसके अंदर 9 राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसका मैं जोनल चेयरमैन के नाते कार्य देखता हूँ। ये हमारे बगल में अश्विनी मिश्रा जी हैं, ये गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं और ये उत्तर प्रदेश में जो स्टेट लेवल की टास्क फोर्स है उसके एक वाइस चेयरमैन है। हमारे उनके बगल में डॉक्टर प्रीति है, ये हमारे WHO कंसल्टेंट है उत्तर प्रदेश की, स्टेट WHO कंसल्टेंट। डॉक्टर मोइन हमारे बस्ती का जो जोन है उसके कंसल्टेंट हैं। हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज जी हैं और हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौतम। अभी सर कितने पेशेंट यहाँ पे हैं? कितने अभी 2 पेशेंट हैं यहाँ पर। पहले बेड का बना है सर? ये जो टीबी का इलाज होता है, ये फिलहाल 10 बेड की सुविधा इन्होंने शुरू की है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों की सुविधा शुरू की गई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डीआरटीबी सेंटर के लिए काफ़ी दिन से प्रयास चल रहा था। जैसे हमारे मैन पावर की कमी थी, मैन पावर जैसे सफिशिएंट हुई, हमने उसको शुरू कर दिया है और सूर्यकांत सर का ही बहुत मार्गदर्शन रहा और हमारे डॉक्टर प्रवीण गौतम जी का भी लगातार कोशिश रही जिससे कि यहाँ पर डीआरटीबी सेंटर खोला गया। अब यहाँ पर जो सर ने जैसे बताया कि जो ड्रग रेजिस्टेंट या कठिन टीबी वाले होते हैं, टिपिकल टीबी के मरीज, उनका इलाज किया जाएगा और अपने पूरे मंडल बस्ती मंडल में यहाँ पर एक सुविधा सारे मरीजों के लिए शुरू की गई है। ये सबके लिए मतलब फायदेमंद। जैसे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर एक मंडल में एक नोडल डीआरटीबी सेंटर या डीआरटीबी सेंटर होना चाहिए। जैसे गोरखपुर मंडल में बस्ती मंडल में के लिए ये आज बहुत शुभ दिन है कि यहाँ का भी डीआरटीबी सेंटर खोल गया और यहाँ पे हम लोग 4 जिले कैटर करेंगे, बस्ती, गोंडा, कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। तो इन 4 जिलों के जो भी ऐसे मरीज होंगे जो कॉमन भाषा में बोलते हैं बड़ी टीबी हो गई है, डीआरटीबी को लोग कॉमन में बड़ी टीबी हो गई है, जो बड़ी टीबी हो गई है, जो सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होती है, ऐसे मरीजों के जो बड़ी टीबी से पीड़ित है उन मरीजों के लिए यह सुविधा
अब यही उपलब्ध होगी। उन्हें ना तो लखनऊ जाना पड़ेगा ना गोरखपुर जाना पड़ेगा। देखिए, महर्षि वशिष्ठ